अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम डॉक्टर वकास खान है और मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ और मैं एक फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या फ़वाइद और नुकसानात हो सकते हैं जब आप किसी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। नंबर वन, फॉरेन एक्सपोजर। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, या समझ लें कि अभी तरक्की कर रहा है, और चाइना एक डेवलप कंट्री है और एक इमर्जिंग सुपर पावर है, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ वहाँ को सीखने को मिलता है, उनका सिस्टम देखने को मिलता है, और वहाँ से बहुत से दूसरे मुल्कों से भी लोग आए होते हैं जिनसे आपको इंटरेक्शन का मौका मिलता है और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर टू, क्लिनिकल एक्सपोजर। क्लिनिकल एक्सपोजर के दो एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है कि क्योंकि चाइना के जो हॉस्पिटल्स हैं वो हाईली इक्विप्ड हैं, जिसकी वजह से आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सी आप क्लिनिकल स्किल्स ले सकते हैं और पाकिस्तान में आके आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेपेटोबिलियरी सर्जरी, वहाँ पे जो है वो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि पाकिस्तान में बहुत कारआमद है। अब नेगेटिव इसका पॉइंट ये है कि चाइनीज़ लोग जो हैं वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, इसलिए उनके पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आपको मेडिकल चाइनीज़ नहीं आती। नंबर थ्री, एक्सपेंसेस एंड लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। ये सवाल मुझसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपका कितना ख़र्चा हुआ चाइना में और यहाँ पे कितना खर्चा है। तो मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में इस वक्त करंटली मेडिकल एजुकेशन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और तकरीबन करोड़ सवा करोड़ तक ख़र्चा है, और चाइना में ये ख़र्चा जो है 70 to 80 लाख तक हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना या उसमें काफ़ी ये मुश्किल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं जो चंद पॉइंट्स या मार्क्स की वजह से रह जाते हैं, और उनके लिए ये मेरे ख़्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो वहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ, क्लियर करता चलूँ कि जब आप पाकिस्तान वापस आएंगे तो आपको एक इम्तिहान है जिसे आजकल NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कहा जाता है, और ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ है और इसको पैरेलल आप कह सकते हैं USMLE के। ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, ये क्लियर रखें। नंबर फोर, फूड एंड एनवायरनमेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम देसी लोग जो हैं वो रोटी खाते हैं और हमारा खाना जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन चाइना में जब आप जाते हैं तो उनका खाना हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि उनका खाना हम देसी लोग जो हैं वो नहीं इतना लाइक करेंगे, और मैं आपको ये श्योरिटी से कहता हूँ कि आप खाना नहीं पसंद करेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और आप ख़ुद कुकिंग करेंगे उसमें टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। ये एक मसला आपको फेस करना पड़ सकता है।